हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बायजूस के इंटरव्यू राउंड को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने भी बायजूस का इंटरव्यू अटेंड किया था, तो आई थॉट कि आपके साथ एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए ताकि आपको भी हेल्प मिल पाए मेरे एक्सपीरियंस से। सो गाइस, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अभी रिसेंट में ही बायजूस की कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और प्री सेल्स के लिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि प्री सेल्स और बीडीए में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, इन दोनों ही प्रोफाइल के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैं आपको इसके रिगार्ड्स में जो भी क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम प्री सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के बारे में बताऊंगी। तो गाइस, प्री सेल्स का मतलब है, प्री सेल्स में आपको सेल्स नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ डेमो बुकिंग करना होता है, राइट। तो जैसे आप सेल्स प्रोफाइल में आप जानते होंगे कि हमें पहले लीड्स दी जाती हैं, फिर हमें उन पर कॉलिंग करके डेमो सेशन लेने होते हैं एंड उसके बाद उस डेमो को हमें कन्वर्ट करना होता है, सेल्स निकालनी होती है बेसिकली। तो गाइस, प्री सेल्स में आपको सेल नहीं निकालनी है, आपको लीड्स दी जाती हैं एंड उन लीड्स पे आपको कॉल करके डेमो को बुक करना होता है। और जब आप डेमो बुक कर लेते हैं, फिर आगे का जो काम होता है वो बीडीए या जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका होता है। तो आपको सेल्स नहीं निकालनी है प्री सेल्स में, आपको बस कॉल करके डेमो को बुक करना है, यही आपका काम होता है। लेकिन इसमें भी आपको टारगेट्स मिलेंगे, जैसे कि हमें एचआर ने बताया था, तो प्री सेल्स में भी आपके टारगेट्स होते हैं। गाइस, पहला जो आपका इंटरव्यू राउंड होगा वो फ़ोनिकली होता है। आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको कॉल आएगा एचआर की तरफ से, तो वो बेसिक आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं एंड उसके बाद वो आपसे ही पूछेंगे कि आपके पास एक्टिव लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। तो ये बेसिक सी चीज़ें पूछ के वो आपका कन्फर्मेशन लेते हैं सेकेंड राउंड के लिए, जो कि आपका वीडियो कॉलिंग पे रहता है, जूम मीटिंग पे, जो आपका सेकेंड इंटरव्यू राउंड रहेगा। तो उसके लिए वो कन्फर्मेशन लेके आपको उसके बाद मेल आ जाता है कि आपको इतने बजे इस टाइम पे और इस दिन आपको अपना इंटरव्यू अटेंड करना है जूम पे। तो वो सारी चीज़ें आपको वो सेंड कर देते हैं मेल के थ्रू। और गाइस, उसके बाद आपका फिर वीडियो इंटरव्यू राउंड होता है जो जूम मीटिंग पे लिया जाता है। तो आपके जो एचआर होंगे तो वो आपके साथ इस राउंड को कंडक्ट करते हैं एंड ये रिकॉर्डेड होता है जो आपका जूम मीट पे राउंड रहेगा। तो जब मैंने इसको दिया था, बेसिकली जो राउंड मैंने सेकेंड राउंड जब अटेंड किया था, तो मेरे साथ एक और पर्सन थी तो हम दोनों का इंटरव्यू उन्होंने बेसिकली साथ में ही लिया था। ओके। सो इसमें भी बेसिकली वो आपसे पहले इंट्रोडक्शन पूछते हैं, तो उसमें आपको पूरा कवर करना है आपकी एजुकेशन एंड आप अगर अभी फ्रेशर हैं तो वैसे आप बताएंगे, और अगर आपने कभी पहले कहीं पे भी सेल्स में या कहीं पे आपने जॉब किया है तो वो एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है, उनको बताना है कि कितने मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस है और कितने ईयर का जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करेंगे, वो आप बताएंगे एचआर को। उसके बाद वो आपसे वही पूछेंगे कि अगर आप मान लीजिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि इससे पहले की जो आप जॉब कर रहे थे उसमें आपका क्या जॉब रोल था, ठीक है, एंड क्या आपका काम था उसमें, जो भी आपकी करंट प्रोफाइल है, या आप पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे या अभी आप कहीं कर रहे हैं, उसके रिगार्ड्स में वो आपसे पूछेंगे कि आपका वहाँ पे जॉब रोल क्या था। ओके। एंड अगर आप जॉब क्विट कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपसे वो डेफिनेटली पूछते हैं कि आपका क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से आपने जॉब क्विट की है। ओके। या फिर अगर आप अभी कर रहे हैं करंट में, तो आप क्यों अपनी जॉब को क्विट करना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं। ओके। फिर आपसे वो प्री सेल्स के बारे में पूछेंगे कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको क्या डिफरेंस पता है प्री सेल्स और बीडीए के बीच में, आपका काम क्या होता है अगर आप प्री सेल्स पोस्ट पे आते हैं, तो वो आपसे डेफिनेटली पूछेंगे। उसके बाद गाइस, हमें बताया था कि इस प्री सेल्स की जॉब में बॉन्ड होता है 1 साल का, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती कि वो हायर करे उसके बाद आपको फायर कर दे अगर आप अच्छे नहीं हैं अपने काम में। तो वो 1 साल का बॉन्ड रहता है आपके लिए, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो पाएंगे बॉन्ड के लिए। ओके। एंड उसके बाद वो ये पूछेंगे कि आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस तो नहीं कर रहे हैं, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई तो नहीं कर रहे हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोच तो नहीं रहे हैं। तो ये सब आपसे पूछेंगे। एंड एक क्वेश्चन उन्होंने हमसे लास्ट में पूछा था कि ये जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने लिख के भी आपके सामने स्क्रीन पे आपको विजिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन थे जो उन्होंने हमसे राउंड 2 में पूछे थे, तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देती हूँ जो मैंने बेसिकली आंसर किया था। सो गाइस, फर्स्टली अब इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने बायजूस के बारे में पूछा था, तो बायजूस के बारे में तो आप सर्च कर लीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जो भी करंट प्रोफाइल है या जो भी आपका वर्क है
तो वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, या आपने कभी पहले जॉब की है या आप अभी करंट कर रहे हैं, वो आप उनको बता दीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि आपने क्यों अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ी है या आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके क्या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हर पर्सन के अपने रीजंस हैं। हो सकता है किसी को वर्क कल्चर पसंद ना आया हो अपनी प्रीवियस कंपनी में, या सैलरी हाइक के लिए कुछ पर्सन क्विट करते हैं, या जो भी आपके पर्सनल रीजंस हैं, तो वो आप अपना बता सकते हैं, जो भी आपको लगता है सूटेबली आपको बताना चाहिए, राइट। बट एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी गाइस कि आप अपनी कंपनी की बुराई मत कीजिए। अगर आप प्रीवियस कोई भी कंपनी आपको आप क्विट करके आए हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसकी बुराई करने लग गए हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ आप मत कीजिएगा। अदरवाइज़ जो भी आपका रीज़न है जिसकी वजह से आपने लीव की थी कंपनी, या जो भी आपका रीज़न आपको लगता है, आप वो उनको बता सकते हैं। ओके, बाकी प्री सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंस क्या है। एंड उसके बाद उन्होंने जो वाई दिस जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि बायजूस जो है वो एक लीडिंग एटेक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। जैसे कि आपको पता ही होगा, बायजूस काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी फास्टली ग्रो कर रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में। एंड या आपको लर्न बेसिकली सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। सेल्स की प्रोफाइल है, अच्छी एटेक कंपनी है, तो आप इस तरीके से भी अपना आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। सो ये क्वेश्चन थे गाइस जो राउंड 2 में उन्होंने हमसे पूछे थे। एंड उसके बाद जब उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछ लिए थे, उसके बाद उन्होंने हमें भी एक मौका दिया था कि अगर हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन हो, हमें उनसे कुछ पूछना है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो, तो आप उनसे HR से बात कर सकते हैं, उनको वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि इस राउंड के बाद क्या आगे का प्रोसेस रहता है। तो उन्होंने हमें बता दिया था कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको मेल आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको मेल आ जाती है अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। ओके, सो उसके बाद का आपका वही रहता है कि आपकी ट्रेनिंग होती है। एंड या उसके बाद आपका ट्रेनिंग आपको वो करना हो, सीखना होता है कंपनी के बारे में, वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपका स्टार्टिंग हो जाती है जॉब में। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है बेसिकली। एंड गाइस जो उन्होंने हमें सैलरी बताई थी इस जॉब रोल के लिए, वो स्टार्टिंग 3 LP से थी एंड 4.5 LP तक का वो था। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, तो उसके बेस पे आपका सैलरी रहेगा। एंड जो लोकेशन है वो प्री सेल्स के लिए फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम है, जब तक कि नेक्स्ट नोटिस नहीं आता है। एंड उसके बाद जब नोटिस आएगा तो आपको बेंगलोर ज्वाइन करना होता है। शायद वो लोकेशन बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बट स्टिल अभी उन्होंने हमें ये कहा था कि जब वर्क फ्रॉम होम ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको बेंगलोर आना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ये था गाइस पूरा सैलरी और लोकेशन का जो उन्होंने पूरा हमें क्राइटेरिया बताया था। एंड नेक्स्ट उनका मेल आया था, जो उनका पोर्टल रहता है वहाँ पे हमें रजिस्टर करना था। तो गाइस ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको हेल्प हुई होगी इस एक्सपीरियंस से। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कुछ भी इसके रिगार्ड्स में पूछना चाहते हैं गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम BDA की पोस्ट को डिस्कस करेंगे कि उसका इंटरव्यू राउंड कैसा रहा था, उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।